नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। मैं हूं अनीशा और हम बात करने वाले हैं इंडिया के ग्लोबल इंटेलिजेंस समिट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दुनिया बदल रही है, सुरक्षा खतरे में है। साइबर अटैक्स, टेररिज्म और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हर देश के इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक साथ ले आए हैं। एक ऐसा समिट जो तय करेगा भविष्य का सुरक्षा कौन संभालेगा। ये है भारत का ग्लोबल इंटेलिजेंस समिट 2025। दोस्तों, ये सिर्फ एक समिट नहीं, ये एक नए भारत का ऐलान है। न्यू दिल्ली में आज दुनिया के सबसे बड़े इंटेलिजेंस चीफ्स इकट्ठे हुए हैं। अमेरिका, कनाडा, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भी कई देश। और इस समिट को लीड कर रहे हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। आज दुनिया साइबर युद्ध और आतंकवाद के नए रूप देख रही है। हमें मिलकर इसका समाधान ढूंढना होगा। पर सवाल ये उठता है, इस समिट में सबसे ज्यादा ध्यान किस पर है? कौन टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी या कुछ और बड़ा? आपको बताते चलूं कि अमेरिका की तरफ से डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गब्बर, कनाडा के स्पाई चीफ डैनियल रॉजर्स, यूके के M16 के टॉप ऑफिसर्स, ये लोग यहाँ सिर्फ दोस्ती निभाने नहीं आए हैं, बल्कि अपनी इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी शेयर करने आए हैं। सबसे बड़ा और सबसे सेंसिटिव मुद्दा है ग्लोबल टेररिज्म। कैसे नए तरीके टेररिज्म नेटवर्क्स ऑपरेट कर रहे हैं? क्या ये साइबर टेररिज्म का नया युग है? अजीत डोभाल ने क्लियर कर दिया है कि अब भारत किसी भी आतंकवादी थ्रेट को लाइटली नहीं लेगा। रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिसमें अमेरिका, यूरोप और भारत एक साथ काम करेंगे। पर दोस्तों, सिर्फ टेररिज्म ही नहीं, सबसे बड़ा खतरा है साइबर वॉरफेयर का। क्या आपको पता है कि चाइना, रसिया और नॉर्थ कोरिया जैसे देश हर दिन नए हैकिंग अटैक्स लॉन्च कर रहे हैं? इस समिट में एक नए ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स की शुरुआत हुई है। भारत और अमेरिका और यूरोप मिलकर नए साइबर इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क्स बना रहे हैं। पर एक और बड़ा सवाल, क्या ये सब चाइना के खिलाफ एक नया फ्रंट खोल रहा है? चाइना का बेल्ट और रोड इनिशिएटिव सिर्फ एक इकोनॉमिक प्लान नहीं, बल्कि एक बड़े सर्विलियंस ऑपरेशंस का हिस्सा हो सकता है। क्वाड कंट्रीज की अगर बात की जाए तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया अब चाइना के अगेंस्ट नए मिलिट्री और इंटेलिजेंस स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे हैं। और ये समिट एक और वजह से हेडलाइंस बन रहा है, भारत और कनाडा के बीच की तनाव भरी रिश्ते। कनाडा ने भारत पर एक सिख सेपरेटिस्ट की हत्या का आरोप लगाया था और अब यही कनाडा का स्पाई चीफ भारत के इंटेलिजेंस समिट में शामिल हो रहा है। क्या ये नए डिप्लोमेसी की शुरुआत है? तो इस भारत ग्लोबल इंटेलिजेंस समिट 2025 का असली इंपैक्ट क्या होगा? नया ग्लोबल इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क, यानी टेररिज्म और साइबर थ्रेट्स का रियल टाइम ट्रैकिंग, साइबर सिक्योरिटी अलायंस, हैकिंग और डाटा लीक्स के अगेंस्ट एक नए फायरवॉल का सुरक्षा, क्वाड और इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी, चाइना के सर्विलियंस ऑपरेशंस का जवाबदारी तो भारत के इंटेलिजेंस पावर हाउस पर ही है। दोस्तों, ये सिर्फ एक समिट नहीं, एक नया भारत का उदय है। अजीत डोभाल और हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर दुनिया को दिखा रहे हैं कि भारत सिर्फ एक इमर्जिंग पावर नहीं, बल्कि एक इंटेलिजेंस सुपर पावर बन रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये समिट भारत का इंटेलिजेंस रिवॉल्यूशन है? कमेंट्स में लिखिए। वीडियो को लाइक करें और नए अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें।